दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 805 नंबर सब्जेक्ट की, जिसका नाम है पाठ्यचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण। इससे पहले आपके 801, 802, 803, 804 नंबर तक के सब्जेक्ट करा दिए गए हैं। तो चलिए 2026 के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इस विषय से उसको देखते हैं। पहला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे, आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि पूरा नाम क्या है। तो इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें, इसमें पूछा गया है WWW का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स ली ने। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए पूछा गया है किसी एक सर्च इंजन का नाम बताइए। तो बहुत सारे सर्च इंजन है, सबसे कॉमन सर्च इंजन जो है वो आपका गूगल है, उसके अलावा बिंग भी है जो एक सर्च इंजन कहलाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो कहा जाता है सीपीयू को, और सीपीयू का जो पूरा नाम होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया ई लर्निंग में ई का क्या अर्थ है। तो ई जो है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ई का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है एमएस वर्ल्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो एमएस वर्ल्ड जो है ये प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, प्रोसेस करता है, जो आप डालते हो उसको प्रोसेस करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया यूआरएल का पूरा नाम क्या है। तो यूआरएल को जो बोलते हैं हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यू से यूनिफॉर्म, आर से रिसोर्स और एल से लोकेटर, यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया ओ आर जी, जो .org होता है डोमेन का उपयोग किस प्रकार की संस्थाओं के लिए किया जाता है। तो ये ORG जो ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है, तो हम बोल सकते हैं यह जो डोमेन है इसका उपयोग गैर लाभकारी संगठन के लिए किया जाता है। गैर लाभकारी संगठन, जिसको जो लाभ के लिए काम नहीं करती है उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, ठीक है ना, लेकिन वो गैर लाभकारी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया रोम का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी पूरा नाम आपको बताना है। तो रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी जो है रोम का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण दीजिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आप विंडो है, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो आप मोबाइल यूज़ करते हैं उसमें एंड्रॉयड है, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहले के विंडो लाइनक्स पे चलते थे, आज भी लाइनक्स एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो लाइनक्स भी जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है डिजिटल बोर्ड से आप क्या समझते हैं। तो डिजिटल बोर्ड क्या होता है, ये इंटरेक्टिव डिस्प्ले होता है, ठीक है, एक बहुत बड़ा इंटरेक्टिव डिस्प्ले होता है जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है, और इस पर जो हम टच करते हैं या डिजिटल पेन के माध्यम से जो है चित्र बना सकते हैं, वीडियो या टेक्स्ट को प्रदर्शित कर सकते हैं, नियंत्रित भी कर सकते हैं, उसे बोलते हैं डिजिटल बोर्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कोई दो मुख्य अंतर आप बता सकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, तो आप क्या लिखेंगे कि जैसे कि हार्डवेयर जो होते हैं वो ऐसे भौतिक भाग होते हैं, यानी कि जिसको हम फिजिकल थिंग्स होते हैं, जिसको हम छू करके महसूस कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड या माउस जो है ये आपके हार्डवेयर होते हैं, ठीक है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं हाथों से छू करके। और जो सॉफ्टवेयर है इनको हम छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं, ठीक है, देख करके समझ सकते हैं, जैसे MS ऑफिस जो है वो, और माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, ये सब जो चीज़ें हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, या फिर कोई भी आपका गेमिंग प्रोग्राम है, वो सब क्या है, ये सॉफ्टवेयर्स हैं। हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, CPU है उसको हम छू सकते हैं, वो भी आपका क्या है, हार्डवेयर है। हार्ड डिस्क जो है वो भी एक हार्डवेयर है जिसको हम टच कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया शिक्षा में सोशल मीडिया के दो लाभ बताइए। तो शिक्षा में सोशल मीडिया क्या करता है, छात्रों और शिक्षकों के बीच जो है आराम से संवाद को ईजी बनाता है, ठीक है ना। और उसके अलावा जो है जो भी शैक्षिक सामग्री चाहिए आपको, या जो भी सूचनाएं किसी दूसरे को देने हैं, तो उसको आप आसानी से इसके माध्यम से साझा कर सकते हैं। तो ये आपके शिक्षा में उपयोग है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे ई पोर्टफोलियो क्या है। तो ई पोर्टफोलियो क्या होता है, यह छात्रों के कार्यों, उपलब्धियों और कौशल का एक डिजिटल संग्रह होता है, क्योंकि यहाँ पे ई लग चुका है। पोर्टफोलियो का मतलब है डिजिटल संग्रह नहीं होगा, पोर्टफोलियो अगर केवल लिखा होगा तो डिजिटल संग्रह नहीं होगा, वो छात्रों के कार्यों, उपलब्धियों और कौशलों का एक संग्रह होगा, जो कि अध्यापक
पूरे साल के अंदर एक विद्यार्थी के अध्ययन के बाद में उस डायरी को मेंटेन करता है। लेकिन जब ई पोर्टफोलियो की बात आती है तो ये डिजिटल संग्रह होता है, जिसमें छात्रों की कार्यों को, उपलब्धि को और उनके कौशल को जो है इसमें लिखा जाता है, इसमें नोट किया जाता है, जिसे ऑनलाइन माध्यम से कहीं पर भी निकाला जा सकता है, देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। ठीक है, और मूल्यांकन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपसे, करके सीखना के 2 उद्देश्य लिखिए। जो आप करके सीखोगे तो उसके क्या उद्देश्य होगा, जो है हमारी क्रियाशीलता बढ़ेगी, यानी कि हम जो काम करेंगे उसको बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। साथ ही साथ जो है हमारे को उसका अनुभव होगा, और अनुभव के माध्यम से जो ज्ञान होगा वो स्थायी बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया आपसे, वेब ब्राउज़र की परिभाषा दीजिए। वेब ब्राउज़र की क्या परिभाषा होगी, तो यह एक सॉफ्टवेयर होता है जो एक एप्लीकेशन की तरह काम करता है, जिसका उपयोग जो है हम इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों, सूचनाओं को खोजने, देखने के लिए करते हैं, जैसे कि गूगल और गूगल क्रोम है, ठीक है, आपका मोजिला फायरफॉक्स है, ये सब क्या है, वेब ब्राउज़र है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वो भी आपका वेब ब्राउज़र है। अगला जो क्वेश्चन है, आकलन के कोई 2 मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो आकलन के 2 मुख्य उद्देश्य क्या हो सकते हैं, छात्रों की प्रगति की जानकारी हम प्राप्त करते हैं आकलन से, ठीक है, और हमने जो शिक्षण दी है विद्यार्थियों को, उस शिक्षण विधियों में कोई कमी है तो हम उसको सुधार सकते हैं। साथ ही साथ जो हमने शिक्षण दी है उसकी प्रतिपुष्टि यानी हमें फीडबैक भी उससे प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, सूचना एवं संचार तकनीकी आईसीटी की कोई एक मानक परिभाषा आपको लिखनी है। तो वह तकनीकी जो सूचनाओं को प्राप्त करने, संसाधित करने, ठीक है, संग्रहित करने और संप्रेषित करने के लिए उपकरणों और संसाधनों का उपयोग करती है, उसे ही आईसीटी कहते हैं, यानी सूचना और संचार तकनीक कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, इसमें पूछा गया इनपुट और आउटपुट डिवाइस के 2 उदाहरण लिखने हैं। तो इनपुट जो आप कंप्यूटर के अंदर जो यहाँ से आप जो फीडबैक देते हैं, और कंप्यूटर जो उसको ग्रहण करके जो आपको स्क्रीन पे दिखाता है उसको आउटपुट बोलते हैं, और जो हम कंप्यूटर को देते हैं इनपुट होता है, और जो कंप्यूटर हमें देता है वो आउटपुट होता है। तो हमें सिंपल सा बताना है, इनपुट में हम क्या है, कीबोर्ड का यूज करते हैं, कीबोर्ड से जो टाइप करोगे वो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई देगा, ठीक है ना। और उसके अलावा जो है माउस है, माउस से भी आप जो इधर उधर देखते हो, आप इनपुट करते हो कि किसको टच करना है, तो माउस भी आपका इनपुट डिवाइस हो गया। अगर आउटपुट डिवाइस की बात करें तो मॉनिटर, जिसको आप देख रहे हो, जो मॉनिटर आप चाहे आपके स्क्रीन मोबाइल का हो, चाहे वो लैपटॉप का हो या कंप्यूटर का हो, उसका जो मॉनिटर होता है, जो उसकी स्क्रीन होती है, वो आउटपुट डिवाइस है। उसके अलावा जो आप कोई कमांड देते हो, प्रिंट देते हो, तो प्रिंट बाहर निकल के आ जाता है आपके पास में, तो वो भी आउटपुट है, यानी कि कंप्यूटर से आपको बाहर मिल रहा है, तो प्रिंटर भी है। और स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस है, ध्यान रखना, आप जो स्कैन करते हो वो कंप्यूटर के अंदर जाता है, ठीक है, आप जो बाहर से स्कैन करते हो वो इनपुट होता है, कंप्यूटर के अंदर डिस्प्ले होता है। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें, तो यहाँ पर जो पूछा गया है, माइंड जीनियस डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है। तो माइंड जीनियस जो है प्लेटफॉर्म एक तरह का कॉन्सेप्ट मैपिंग टूल होता है, यानी कि ये जो है डिजिटल टूल है जो कॉन्सेप्ट मैपिंग टूल कहलाता है। ये जो विचार हैं उसको व्यवस्थित करता है, योजनाओं को बनाने के लिए काम करता है, और माइंड मैप तैयार करने में मदद करता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, ई लर्निंग के विभिन्न प्रारूपों और शैलियों का संक्षिप्त आपको वर्णन करना है, यानी कि ई लर्निंग जो है वो कैसे, उसके कौन से प्रारूप हैं, ठीक है। इसके 2 तरह के प्रारूप होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो शिक्षक जो है और जो छात्र हैं वो लाइव जुड़ जाते हैं, और अपने वेबिनार वगैरह जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके अलावा जो है दूसरा जो है उसमें क्या होता है कि छात्र जो है अपनी गति से सीखते हैं, ठीक है ना, पहले जो सामग्री उपलब्ध होती है उसी की गति से सीखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, शिक्षा में स्मार्ट क्लास की उपयोगिता और महत्व को बताइए। तो आप बता सकते हो कि जो है ये शिक्षा में जटिल विषयों को जो है विजुअलाइजेशन के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से जो है सरल बनाती है, इससे छात्रों की रुचि बढ़ती है, कक्षा का वातावरण जो है वो अच्छा बनता है, छात्र जो है जल्दी सीखते हैं स्मार्ट क्लासेज में, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, सहयोगी अधिगम और सहकारी अधिगम में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए सहयोगी अधिगम में क्या होता है कि छात्र एक साझा लक्ष्य के लिए मिलकर के कार्य करते हैं और स्वयं उत्तरदायी होते हैं, बल्कि जो सहकारी अधिगम है उसमें शिक्षक कार्य को विभाजित करता है और प्रत्येक सदस्य को एक अलग अलग कार्य देता है।
तो यह इस तरह से हम डिफरेंस लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया के प्रमुख घटकों जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स का आपको वर्णन करना है। तो बहुत सारे जो है इसके घटक है। तो टेक्स्ट क्या होता है, लिखित जानकारी देता है। ऑडियो क्या करता है, ध्वनि और भाषण को जो है हमें हमारे तक या दूसरों तक पहुंचाता है। वीडियो जो है वो चलचित्र का एक माध्यम है। ग्राफिक्स जो है चित्र और रेखा चित्र के माध्यम से हमको प्रभावी सूचना देता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, वर्णन कर सकते हो अपने अपने शब्दों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई सामग्री यानी ई कंटेंट के निर्माण के प्रमुख सोपान क्या हैं, मतलब कैसे कैसे आप ई कंटेंट जो है निर्माण करोगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो ई कंटेंट है ना, इसको सबसे पहले हम करेंगे विश्लेषण कि मतलब क्या ई कंटेंट बनाना है। उसके बाद हम डिजाइनिंग करेंगे उस ई कंटेंट की जो कंप्यूटर में बनाएंगे। फिर उसको हम डेवलप करेंगे यानी कि विकास करेंगे। उसके बाद जो है उसका परीक्षण करेंगे यानी कि उसको चेकिंग करेंगे। और उसके बाद जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यानी कि वितरण कर देंगे। अगर सब कुछ सही हो गया तो जिसको जिसको भेजना है उससे हम साझा कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ और सीमाओं की व्याख्या कीजिए। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या होता है कि भैया हम जो है टेलीफोन पे जो है हम बात करते हैं, या फिर हम वेब कैम के थ्रू भी जो बात करते हैं वो भी टेली कॉन्फ्रेंसिंग होता है। समय और जो है समय की बचत होती है, यात्रा की समय बचत होती है। सीमाएं क्या होते हैं, तकनीकी खराब अगर होगी तो आमने सामने जो हम बैठ करके या फिर मुंह से बातें करते हैं वो नहीं हो पाएगी। और साथ ही साथ जो है एक साक्षात जो बात होती है, आपसी संवाद होता है, वो इसके माध्यम से नहीं हो पाता है। मतलब सामने सामने कंप्यूटर मतलब वो विजुअल तो होता है, लेकिन साक्षात जो आप और मैं सामने सामने बैठे हैं कुर्सी के टेबल के एक तरफ दूसरी तरफ, तो इस तरह का तकनीक जो है ये सहायक नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की प्रमुख विशेषताएं लिखी हैं। बहुत सारी विशेषताएं हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होता है, अदृश्य होता है, इसको अपग्रेड भी किया जा सकता है। ठीक है, ये गणना करना और गणना को प्रोसेस करना या संपादन करना भी संभव बनाता है। यह जो है जो भी आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर को जो है कार्य करने योग्य बनाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, कार्यशाला प्रविधि के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो कार्यशाला प्रविधि जो है आपका, इसका उद्देश्य क्या होता है, जो आपका कौशल है उसको बढ़ाना है। ठीक है, सामूहिक कार्य करने की क्षमता का विकास करना है। उसके अलावा विशिष्ट समस्या का किस तरह से समाधान किया जाए उसके बारे में आपके अंदर जो है नॉलेज बढ़ाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च इंजन की कार्यप्रणाली और उसके शैक्षिक उपयोगों को समझाना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, आभासी प्रयोगशाला के 4 प्रमुख महत्व बताने हैं। भाई जो आपका आभासी प्रयोगशाला होती है उसके 4 प्रयोग यानी कि जिसको वर्चुअल लैब कहते हैं, उसके क्या महत्व हो सकते हैं। तो देखो ये खर्चीले प्रयोगों का विकल्प है। जो बहुत सारे जो आप खर्चीले प्रयोग करते हैं, उससे अच्छा है कि आप आभासी प्रयोगशाला का उपयोग करें जो ये कम खर्चीला होता है। साथ ही साथ ये सुरक्षित वातावरण भी तैयार करता है ताकि आप जो है आसानी से मतलब ऐसा नहीं भीड़ भाड़ में और बहुत ज़्यादा ऐसी जगह पे आप जो है नॉलेज ले रहे हैं। ठीक है, आप आराम से जो है दूर रह के भी बात कर सकते हैं। उसके अलावा जो है कहीं भी और कभी भी जो है आप आसानी से इसके माध्यम से पहुंच सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। और इस आभासी प्रयोगशाला के द्वारा जो आप किसी चीज़ का अभ्यास है ना बार बार कर सकते हैं। रिपीटेटिव अभ्यास जो है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर आधारित प्रश्न बैंक की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। तो जो कंप्यूटर आधारित प्रश्न बैंक होते हैं ना, वो कठिनाई स्तर के प्रश्नों का संग्रह होता है। इसमें हम जो प्रश्न पत्र का निर्माण कर सकते हैं, उससे समय की बचत होती है, मूल्यांकन में भी जो है आसानी होती है। तो इस तरह से जो है प्रश्न बैंक की उपयोगिता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, ई रूब्रिक्स का अर्थ एवं इसके लाभ लिखिए। तो ई रूब्रिक्स जो है एक डिजिटल स्कोरिंग टूल होता है जो छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक स्पष्ट मानक तैयार करता है या बताता है। इससे फीडबैक देना आसान और निष्पक्ष होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया, वेबसाइट का शिक्षा में क्या महत्व है। तो वेबसाइट जो है सूचना का एक असीमित भंडार है। चाहे आप कोई सा भी वेबसाइट खोलो, NCERT का वेबसाइट खोलो या कोई भी आप वेबसाइट खोलो, उससे आपको सूचनाएं मिल जाएंगे। विकिपीडिया खोलो तो उससे आपको सूचनाएं मिल जाती हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया, ब्लेंडेड लर्निंग के 4 लाभ और दोष आपको बताने हैं। लाभ तो हम बता सकते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का मिश्रण होता है ब्लेंडेड लर्निंग, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो है ये लचीलापन होता है। उसके अलावा जो है दोष कह सकते हैं, तकनीकी निर्भरता इसमें होती है। भाई टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हम ब्लेंडेड लर्निंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और सभी छात्रों के पास जो है इंटरनेट की सुविधा नहीं होती, तो हर कोई इसमें शामिल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, हार्ड डिस्क के उपयोग
के लाभ और हानियां बतानी है। भाई हार्ड डिस्क आप जो उपयोग करोगे उसमें क्या लाभ हो सकता है, क्या हानियां हो सकती हैं। तो हार्ड डिस्क का लाभ तो ये है कि बड़ी मात्रा में जो है आप इसमें डाटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और हानि तो ये है कि अगर उसकी भौतिक क्षति हो जाती है, यानी हार्ड डिस्क गिर जाता है, टूट जाता है, तो जो भी आपने उसमें डाटा रखा था वो खतरनाक तरीके से खत्म हो सकता है या उसकी हानि हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है क्लास मेकर की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो ये जो है क्लास मेकर जो क्या करता है, ये टेस्ट को क्रिएट करता है, ऑनलाइन टेस्ट जो होता है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और ये अपने आप जो है ऑटोमेटिक स्कोरिंग कर सकता है, समय की निर्धारित सीमा से तय कर सकता है कि इतने टाइम में आपको क्वेश्चन को आंसर देना है। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का जो है ये समर्थन करता है। आप वस्तुनिष्ठ 1 लाइन के प्रश्न, 2 लाइन के प्रश्न जो है इस तरह के पूछ सकते हो, फिलअप पूछ सकते हो, एमसीक्यू पूछ सकते हो इसके माध्यम से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आईसीटी आधुनिक शिक्षा प्रणाली की रीढ़ है। इस कथन की व्याख्या करते हुए इसके एकीकरण के सुझाव आपको देने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ बताते हुए इसके प्रमुख कार्यों और उपयोगों का विस्तार से वर्णन करना है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के विभिन्न प्रकारों जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट आदि का सविस्तार वर्णन कीजिए, शिक्षा में उनकी भूमिका स्पष्ट कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है अधिगम पैकेज के रूप में मल्टीमीडिया के शैक्षिक उपयोगों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बाकी आप नोट्स से तैयारी करना चाहते हैं तो ये सारे आंसर्स जो है आप आराम से तैयार कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने जो है अपना प्रश्न पत्र देख लिया होगा, किस तरह का प्रश्न पत्र आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।